मैं डांगर अश्विन, गांव मोटी चणोद, तहसील पड़दरी, डिस्ट्रिक्ट राजकोट, सौराष्ट्र गुजरात से। मैं जो क्लाइमेट का जो रहता है, वातावरण में बहुत सारा फेरफार, उसकी जो बुलेटिन आता है जो, उसकी मैं बात करूंगा तो मंगलवार और शुक्रवार को दो दिन बुलेटिन पड़ता है पूरे हफ्ते में। तो उस हिसाब से किसानों को कितना फायदा रहता है, बहुत सारा फायदा रहता है कि कई बार बारिश हुई, कई बार कोहरा पड़ा, बिन जैसे बिन ऋतु में बारिश आई तो उसके आगे किसान क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारा किसान है जो ये बुलेटिन के माध्यम से तो माहिती का अपने रहता है, उसके साथ में अपने जो काम वगैरह कुछ रहता है तो उसको वो काम निपटा के उसी तरह से हो जाता है। जैसे कि ये जीरा है, तो जीरा में अभी क्या है कि बादल छाने वाले हैं। अभी मैसेज पड़ा था कि देखा था 2-3 दिन तक बादल रहेंगे इधर। तो ये बारिश वगैरह का कुछ है नहीं, लेकिन कोहरा वोहरा आ सकता है, ऐसा था। तो इसमें पानी अभी लगाना नहीं चाहिए क्योंकि कोहरा पड़ने वाला है, बादल भी आने वाले हैं, बारिश का तो नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन ये जीरा सेंसिटिव जैसी फसल है, अगर उसको हम बादल ऊपर छाए रहे तभी उसको पानी दे तो ये सहन नहीं कर पाती है, तो पूरा प्लॉट है वो वेल्ट के संपर्क में आ जाएगा। तो उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, इतने सारे वातावरण में जो फेरफार रहते हैं कि हम पता चला कि अब बारिश आने वाला है तो बारिश से पहले जो काम होता है हार्वेस्टिंग वगैरह का, स्प्रे वगैरह कुछ करने का, तो वो करके निपट देते। उसके बाद में मूंगफली का खेत था, तो भी जब हार्वेस्टिंग शुरू हुआ था तभी बुलेटिन में पता चला कि ये बारिश आने वाला है आगामी 2-3 दिन में। तो हमसे जो हो सकता था उतना मूंगफली हमको थ्रेशर में निकाल के ग्रेडिंग करवा दिया था, बाकी कुछ बचा हुआ था तो वो बिक गया था। तो हमको पता चला कि हमने इतना एकड़ में मूंगफली को निकाल लिया थ्रेशर में, इतना एकड़ में नहीं निकाल सकता। तो कुल कितना फायदा हुआ किसानों को ये कि उसको पता चला कि अब ये बारिश आने वाला है। हार्वेस्टिंग के बगल में जो बारिश आएगा तो बहुत सारा नुकसान रहता है। तो उसका हम कैलकुलेशन करें तो 1 एकड़ के में जो हम आर्थिक नुकसानी का जो किसानों को पड़ता है वो हमने नुकसानी नहीं लिया था। पूरा जो बारिश आया था तभी हमने ग्राउंड नट को निकाल दिया था थ्रेशर में से। तो 22 से 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ में से हमने बचत किया हुआ था। जो वो मूंगफली का जो पाला रहता है, जो हम पशुओं को खिलाते हैं, जैसे उसका तो एकड़ का जो रेट पड़ता है वो 10-12 हज़ार के करीब करीब पड़ता है। तो उसका तो अलग से बेनिफिट हो गया था। तो कई बार बुआई का समय रहता है तो पता चलता है कि अब बारिश आने वाला है, हमारे यहाँ सूखा है, तो बारिश जब आएगा तभी बुआई होगी उसकी। तो पता चलता है कि 2-3 दिन में बारिश आने वाला है, तो सीड वगैरह कुछ फर्टिलाइजर वगैरह सब कुछ अपने इकट्ठा करके जब बारिश आएगा तो उसके बाद उसका बुआई कर देते हैं। कई कई बार तो कोहरा का रहता है, तो कोहरा आने वाला है तो हमको पता ही है कि जब कोहरा आएगा तो थ्रिप्स वगैरह, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू का फसल में बहुत सारा अटैक रहता है। तो उसके आगे और उसके पीछे हम दवाई का स्प्रे करके उसको निपटा सकते हैं। जैसे स्प्रे करते हैं तो उसके माध्यम से हम पवन की गति को भी बुलेटिन में दर्शाया जाता है कि ये इतनी गति में जो गति रहेगी हवा की, पवन की, वो इस दिशा से ऐसे जाएगी और ये इतनी गति रहेगी। तो हम जो 15-20 से आगे गति चलती है तभी हम स्प्रे नहीं करते हैं, उससे कम होगा तो स्प्रे करेंगे। तो वो भी किसानों को बहुत सारा आमदनी देके जाता है कि कैसे हम बड़ी बड़ी कंपनियों के जो दवाई का छिड़काव करते हैं तो वो छिड़काव फसल में तो लगना ही चाहिए ना। अगर ज़्यादा हवाई तेज चलेगी हवाई तो इसका बूंद है वो फसल को नहीं स्पर्श होगा तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इस हिसाब से उसका भी कैलकुलेशन करें। जीरा की फसल है, इसको तो जब भी बारिश आएगा तो वो चला ही जाएगा, उसको रोकना बहुत
नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो अभी कोई बारिश वगैरह कुछ आने वाला है या फिर बादल छाए वाले हैं या कोहरा आने वाला है, तभी पानी छोड़ देना है, पानी नहीं लगाना है खेत में। उसके आगे अगल बगल में किसी भी दिन पानी नहीं लगाना और जो स्प्रे करके छोड़ देना है, ऐसा सब कुछ करते रहते हैं इधर। अगर हम इस बुलेटिन के माध्यम से देखें कि जो तरकरिया फार्म में AMFU के तहत हम किसानों का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि 7-8 साल से हम उसके संपर्क में है। तो प्रति साल हमारा जो नुकसान में पैसा जाने वाला है वो हमारा प्रति एकड़ में 20-22 हज़ार रुपये के करीब हो जाता है। कि अगर हमने ये नहीं किया होता, जो बुलेटिन आता है हफ्ते में शायद 2 बार आता है, तो उसके हिसाब से हमने कितने पैसे बचाए, हम कितना सावचेत हो गए कि बारिश आने वाला है तो उसका काम निपटा देते, इसका काम निपटा देते, कोहरा आने वाला है तो ये काम निपटा देते, ये काम निपटा देते। ज़्यादा हवाएं तेज चलने वाली है तो फसल को कैसे रोके, उसका बचाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं। वैसा जीरे में, मूंगफली में और कपास में हमने ऐसा गिनती करके रखा है कि मूंगफली के हम प्रति 2 एकड़ का जो हिसाब लगाए तो उससे 20-22 हज़ार के करीब होगा। और जीरे की फसल में देखें तो 1 एकड़ में से शायद प्रति एकड़ में 20-22 हज़ार का हमको बेनिफिट मिला था। क्या वो बारिश से बच गए थे तो फसल को कुछ हुआ नहीं था। वो जो कपास में था वो हमने शायद 18 हज़ार के करीब रहा था, क्योंकि जब कपास का जो कॉटन खुला होगा, जब उसको हार्वेस्टिंग करने में तभी बारिश आएगा तो आप हार्वेस्टिंग कर नहीं सकते, तो पूरा काला वाला ब्लैक दिखाई देगा। तो वो मार्केट में जाएगा तो 100-150 रुपये 200 रुपये तक मार्केट में भाव कम आएगा। तो उसको भी पहले हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, वरना क्या रहता है कि पानी गिरा बारिश का तो जो उसका सीड रहता है अंदर, वो सीड है वो जर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि उसको पानी और टेम्परेचर अच्छा लगता है। तो जर्मिनेट होने जाने के बाद जब हम मंडियों में लेके जाते हैं तो उसका जो रेट है वो शायद 200 रुपये 20 kg में कम पड़ता है। इस हिसाब से हम अपने फसल को, हमको क्या आगे वाले कार्य करने चाहिए किसान को, वो हम इस माध्यम से आगे चलते हैं। जैसे कि पता चलेगा कि ये काम होना चाहिए तो हो जाएगा वो काम। बारिश आने वाला है तो इसको कुछ हो सके तो उतना हम आगे कर लेते हैं।